नमस्कार, मैं अंजलि प्यारपट्टा में आपका स्वागत है। आज है 19 फरवरी, दिन गुरुवार। खबरों के आगे बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 24 फरवरी से चलेगी। आईआईटी पटना में 250 करोड़ से बनेगा रिसर्च पार्क। पटना में शहरी विकास परियोजनाओं की डिजिटल निगरानी तेज। बम धमकी के बाद पटना सिविल कोर्ट में सुरक्षा चाक चौबंद। बिहार में नया बिजली कनेक्शन अब वंशावली के आधार पर होगी। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी ऑडिटर भर्ती में 102 पदों के लिए आवेदन शुरू। बीपीएससी ने 102 ऑडिटर पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है और ये भर्ती बिहार के पंचायती राज विभाग के अंतर्गत हो रही है। वही चयनित उम्मीदवार स्थायी सरकारी पद, नियमित वेतन और प्रमोशन के अवसर पाएंगे। इन अंकेशकों का काम ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के खातों और इसी के साथ साथ वित्तीय रिकॉर्ड की जांच और ऑडिट करना होगा। ऑनलाइन आवेदन 5 फरवरी से शुरू हो चुका है और 26 फरवरी तक ये किया जा सकता है। आवेदन के लिए स्नातक की डिग्री अर्थशास्त्र, वाणिज्य या फिर गणित से की जा सकती है या फिर एमबीए, सीए या फिर आईसीडब्ल्यूए आवश्यक है। वही आयु सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 21 से 37 वर्ष निर्धारित है। पटना के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 24 फरवरी से चलेगी। पटना आने जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग को देखते हुए रेलवे ने महू पटना मार्ग पर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन दोनों दिशाओं में 5-5 फेरे लगाएगी। वहीं महू से ट्रेन 24 फरवरी से 3, 10 और 17 और 24 मार्च से चलेगी और पटना से 25 फरवरी, 4, 11, 18 और इसी के साथ साथ 25 मार्च को रवाना होगी। महू से ट्रेन मंगलवार शाम 6 बजे चलकर अगले दिन 6:30 बजे पटना पहुंचेगी, जबकि पटना से बुधवार रात 9:30 बजे रवाना होकर अगले दिन 11:55 में पहुंचेगी। वहीं इस मार्ग पर यात्रियों की शिकायतें लंबी वेटिंग और साथ ही साथ सीट की कमी की थी और रेलवे ने इसे ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की है ताकि यात्रियों को सुविधा और राहत मिल सके। पटना के बेली रोड में बनेगा 14 लेन सड़क। पटना में रूपसपुर से सगुना मोड़ तक बेली रोड को 6 लेन से बढ़ाकर 14 लेन किया जा रहा है, जहां दोनों तरफ बॉक्स नाला बनाकर 2-2 लेन की अतिरिक्त सड़क तैयार होगी। 2.7 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर 318.51 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया। इलाके में तेजी से बढ़ी आबादी और वाहनों के दबाव के कारण रोज जाम की समस्या हो रही है। वही नहर रोड को 4 लेन या फिर गोला रोड को 4 लेन किया जा रहा है। वही और पाटलिपत की बात करें तो उसको पाटलिपत को भी यहाँ पर बेली रोड से जोड़ा जाएगा। आईआईटी पटना में 250 करोड़ रुपए से बनेगा रिसर्च पार्क। आईआईटी पटना में 250 करोड़ की निवेश राशि से यहां पर रिसर्च पार्क का निर्माण किया जाएगा। वही ये पार्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य आधुनिक तकनीकों पर केंद्रित होगा। वही बिहार सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट एंड एक्सपो 2026 के दौरान इस परियोजना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। रिसर्च पार्क के निर्माण से आईटी और एआई सेक्टर में पटना में नई नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे और इसी के साथ साथ युवा स्किल डेवलपमेंट के लिए आधुनिक ट्रेनिंग प्राप्त कर सकेंगे और यह कदम पटना को टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पटना कॉलेज में बीएससी आईटी विभाग की वेबसाइट का हुआ उद्घाटन। आपको बताएं कि पटना में कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस पटना में मंगलवार को यहां पर बीएससी और आईटी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का उद्घाटन किया गया है। प्राचार्य प्रोफेसर सुनीता राय ने यहां पर कहा कि डिजिटल युग में वेबसाइट किसी भी शैक्षणिक संस्थान की पहचान और संवाद का मजबूत माध्यम है और ये पटना के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए उपयोगी साबित होगा। वही विभाग समन्वयक डॉक्टर शंभू सरन ने यहाँ पर बताया कि वेबसाइट पर छात्रों की शैक्षणिक प्रगति, प्रोजेक्ट और गतिविधियां आसानी से देखी जा सकेगी। वही आईक्यूएसी समन्वयक प्रोफेसर संतोष कुमार ने इसे गुणवत्ता सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। पीएमसीएच में शिशु और स्त्री रोग विभाग की नई सुविधा शुरू। पीएमसीएच में शिशु रोग और स्त्री रोग विभाग की सेवा 21 से 28 फरवरी के बीच नवनिर्मित भवन में शुरू होगी। वही प्रारंभिक चरण में शिशु रोग वार्ड में 55 और स्त्री रोग विभाग में 65 बेड उपलब्ध होंगे। वही नवजात गहन चिकित्सा इकाई में वार्मर, वेंटिलेटर और मॉनिटर जैसी अत्याधुनिक मशीनें लगी हैं। इसी के साथ साथ अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने बताया कि सितंबर तक 1500 बेड होने वाले का यहाँ पर लक्ष्य बनाया गया है और नए भवन में अधिकांश ओपीडी, इंडोर और इसी के साथ इमरजेंसी सेवाएं शुरू हो चुकी है, जिससे मरीजों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। पटना वुमेन्स कॉलेज में 16 मार्च को स्टूडेंट काउंसिल चुनाव। पटना वुमेन्स कॉलेज में 16 मार्च को स्टूडेंट काउंसिल चुनाव आयोजित होगा, जहां चुनाव 5 प्रमुख पदों, प्रीमियर और जनरल सेक्रेटरी, कल्चरल सेक्रेटरी और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और इसी के साथ साथ एनवायरमेंट एंड डिसिप्लिन सेक्रेटरी के लिए कराया जाएगा। वही इसकी जिम्मेदारी कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस विभाग को सौंपी गई है और नोडल ऑफिसर डॉक्टर विनीता प्रियादर्शी हैं और इसी के साथ साथ 12 मार्च को छात्राओं को ओरिएंटेशन दिया जाएगा और 13 मार्च को नॉमिनेशन काउंसलिंग और नाम वापसी के बाद फाइनल सूची जारी होगी। 14 मार्च को चुनाव प्रचार किया जाएगा और 15 मार्च को ब्रेक रहेगा और 16 मार्च को मतदान के साथ ही परिणाम घोषित किए जाएंगे।
पटना के लिए रेलवे ने चलाई होली स्पेशल ट्रेनें। आपको बताएं कि होली के त्योहार के पास आने के कारण पटना में ट्रेन की सीट पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वही यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने पटना को जोड़ने वाली कई स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। पुरी से पटना आने के लिए गाड़ी संख्या 08439 हर शनिवार 28 फरवरी से चलेगी और इसी के साथ साथ पटना से पुरी वापसी के लिए 08440 हर रविवार चलेगी। वही दिल्ली जाने के लिए दिल्ली जाने वाली यात्रियों के लिए यहाँ पर आनंद विहार दानकुनी स्पेशल ट्रेन मार्च से पहले सप्ताह में पटना होकर गुजरेगी। वे पश्चिम बंगाल और तेलंगाना से आने वाले यात्रियों के लिए भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। पटना की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी संदीप दास की। संदीप दास एक प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक और संगीतकार है जिनका जन्म पटना में हुआ। इसी के साथ साथ उन्होंने यो यो मा के साथ साथ द सिल्क रोड एंसेबल के लिए यहाँ पर सिंग में होम एल्बम पर काम किया, जिसे 2017 में 59वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार मिला। उन्होंने संत जेवियर हाई स्कूल पटना में यहाँ पर शिक्षा उन्होंने प्राप्त किया और इसी के साथ साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इंग्लिश साहित्य में गोल्ड मेडल के साथ स्नातक किया। वही 8 साल की उम्र में उन्होंने तबला सीखना शुरू किया और किशन महाराज से बनारस घराने की परंपरा में प्रशिक्षण लिया। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। आज पटना में मौसम स्थिर और सुखद रहेगा। अधिकतम तापमान लगभग 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वही मौसम शुष्क रहेगा और हवा में नमी कम रहेगी, जिससे दिन भर हल्की गर्मी का एहसास होगा। सुबह और शाम थोड़ी ठंडक महसूस हो सकती है। पूरे दिन धूप के साथ मौसम आरामदायक रहेगा, इसलिए आज पटना में बाहर जाने, काम करने या फिर हल्की सैर करने के लिए मौसम बिल्कुल अनुकूल रहेगा। बीपीएससी टीआरई 4 का शेड्यूल हुआ जारी। बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है, जहां बीपीएससी ने टीआरई 4.0 भर्ती परीक्षा का शेड्यूल यहां पर घोषित कर दिया है। इसी के साथ साथ परीक्षा 22 से 27 सितंबर 2026 तक का यहां पर राज्य भर में निर्धारित केंद्रों पर होगी। वही कुल 46,595 पदों पर यहां पर भर्ती की जाएगी, जिसमें प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक स्तर शामिल है। वही परीक्षा का रिजल्ट नवंबर 2026 में आ जाएगा और लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति होगी। वही आवेदन प्रक्रिया मार्च 2026 से शुरू होगी। वही कुल पदों में 35% महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है और इस बार एक अभ्यर्थी सिर्फ एक स्तर के लिए चयनित होगा। पटना में शहरी विकास परियोजनाओं की डिजिटल निगरानी तेज। आपको बताएं कि पटना में शहरी आधारभूत संरचना परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए उप मुख्यमंत्री और नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यहां पर अध्यक्षता में बुडको की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई और बैठक में बताया गया कि दीघा और कंकड़बाग में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जून तक पूरा होंगे और इसी के साथ साथ नमामि गंगे, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज और इसी के साथ साथ जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति डिजिटल माध्यम और वीडियो कॉल से यहाँ पर मॉनिटर होगी। वही संचालित कर्मियों को यहाँ पर सूची और उपस्थितियां सुनिश्चित की जाएगी और यहाँ इसी के साथ साथ टीमों का भी यहाँ पर गठन होगा। पारदर्शिता और गुणवत्ता के लिए यहाँ पर इसके लिए किया जा रहा है। पटना में महिला उद्यमियों का बड़ा फागुनोत्सव आज से शुरू। पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में आज से बिहार महिला उद्योग संघ का महिला उद्यमी फागुनोत्सव शुरू हो गया है और इसी के साथ साथ इस मेले में भारत के विभिन्न राज्यों से 225 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं और उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने किया है। इसी के साथ साथ मेले का उद्देश्य महिला उद्यमियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना है। इसी के साथ साथ नेटवर्किंग और नए व्यवसायिक अवसर भी उपलब्ध कराना है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को यहाँ पर पुरस्कृत की जाएगा। इसी के साथ साथ प्रवेश आम लोगों के लिए निःशुल्क होगा। बीपीएससी शिक्षक काउंसलिंग का आखिरी मौका 27 फरवरी को बीपीएससी के माध्यम से चयनित विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग का एक नया मौका दिया है। इसी के साथ साथ ये मौका उन अभ्यर्थियों के लिए है जो पहले किसी कारण से काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए थे। इसमें डीएलएड पाठ्यक्रम पूरा करने वाले शिक्षक शामिल है। काउंसलिंग 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, सीटीईटी और इसी के साथ साथ बीटीईटी जैसे पास प्रमाण पत्र और 3 पासपोर्ट साइज फोटो साथ लानी होगी। भाई अंतिम अवसर यहाँ पर 1045 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए है। पटना में 6 कोच वाली मेट्रो परिचालन की तैयारी। आपको बताएं कि पटना में 6 कोच वाली मेट्रो दौड़ने वाली है और इसी के साथ साथ दोनों कॉरिडोर के लिए 8 से 10 रैक की खरीद के लिए जल्द ही निविदा जारी होगी। वही 12.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड और टनल वाले रूट में पटरी बिछाने का टेंडर भी जल्दी जारी किया जाएगा। वही मेट्रो कोच और पटरी के लिए एजेंसी चयन में 7 से 8 महीने लगेंगे। राजेंद्र नगर, मोइनुल हक स्टेडियम, पटना विश्वविद्यालय, पीएमसीएच, गांधी मैदान और आकाशवाणी होते हुए पटना जंक्शन तक टनल तैयार है। इसी के साथ साथ भूमिगत लाइन में मेट्रो परिचालन जो है 4थे से 6ठे चरण में शुरू होगा। वही किराए पर अगर बात करें तो 3 कोच का रेक लाया जाएगा ताकि मीठापुर तक मेट्रो सेवा इसी साल से शुरू हो चुके। बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर क्या करें?
आज लगभग हर नागरिक का बैंक अकाउंट है और ये सैलरी, सब्सिडी, ईएमआई या फिर ऑनलाइन पेमेंट के लिए जरूरी होता है। और अगर अकाउंट फ्रीज हो जाए तो ना पैसे निकलते हैं और ना ही ट्रांजैक्शन हो पाता है। वही अकाउंट फ्रीज होने का मतलब है कि लेन देन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे केवाईसी अपडेट ना करना, लंबे समय तक लेन देन ना होना, वही संदिग्ध ट्रांजैक्शन या फिर बड़ी ऑनलाइन विदेशी खरीदारी, वही बैंक, आरबीआई, आयकर विभाग, अदालत या फिर एसईबीआई के आदेश पर खाता फ्रीज कर सकते हैं। वही इसी के साथ साथ फ्रीज अकाउंट को एक्टिव कराने के लिए बैंक से संपर्क करें और जरूरी दस्तावेज जमा करें। बम धमकी के बाद पटना सिविल कोर्ट में सुरक्षा चाक चौबंद। आपको बताएं कि पटना सिविल कोर्ट को लगातार बम धमकी मिलने के बाद सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सुबह 7 बजे से कोर्ट खुलने से पहले ही पूरे परिसर की तलाशी और सैनिटाइजेशन की जाती है, जहां एटीएस ने धमकी वाले मेल की जांच शुरू कर दी है। वही टाउन डीएसपी राजेश रंजन ने बताया कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई गई है। वही कोर्ट परिसर में पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की निगरानी बढ़ा दी गई है। अब तक 7 बार धमकी मिलने से कोर्ट का काम प्रभावित हुआ था, लेकिन अब कार्य सामान्य रहेगा। पटना हाईकोर्ट ने अनुकंपा में सभी संतान को हक देने का आदेश दिया। आपको बताएं कि पटना में पटना हाईकोर्ट ने यहां पर महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा पर नौकरी का अधिकार केवल पहली पत्नी की संतान तक सीमित नहीं है, बल्कि खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया है कि दूसरी पत्नी से जन्मा पुत्र भी बराबरी का हकदार होता है। वही इसी के साथ साथ सिंचाई विभाग ने यहाँ पर मृतक कर्मी के मामले में दूसरी पत्नी के पुत्र की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अधिकारियों को 3 माह के भीतर आवेदन पर यहाँ पर गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इस आदेश से पटना के सरकारी विभागों में अनुकंपा नियमों पर स्पष्टता आ गई है। बिहार में नया बिजली कनेक्शन अब वंशावली के आधार पर होगी। बिहार में पैतृक जमीन पर नया घर बनाने वालों को वंशावली के आधार पर बिजली कनेक्शन मिलेगा। वही अगर उसी परिसर में पहले से कनेक्शन है तो नया कनेक्शन रजिस्टर, पारिवारिक बंटवारा या पत्र या इसी के साथ साथ अपने नाम की अंचल रसीद दिखाने पर मिलेगा। वही आवेदन सुविधा ऐप से ऑनलाइन करना होगा। इसी के साथ साथ शहरी इलाके में 7 दिन और ग्रामीण इलाके में 15 दिन में कनेक्शन मिलेगा। वही किराएदारों के लिए यहाँ पर रजिस्टर्ड किराएनामा जरूरी है और घर का चूल्हा व रास्ता अलग होगा। पटना के पर्यटक स्थल में आज बात होगी गोलघर की। पटना में स्थित गोलघर 1786 में जॉन गास्टन ने बनाया था। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि अनाज जमा करके लोगों को पैमाइन यानी कि अकाल से बचाया जा सके। इसी के साथ साथ गोलघर बहुत बड़ा, गोल और ऊंचा अनाज भंडार है। इसकी दीवारें मोटी और इसमें 145 सीढ़ियां हैं जिनसे मजदूर ऊपर चढ़कर अनाज डालते थे। वही गोलघर कभी पूरी तरह नहीं भर गया और इसकी छत पे आप गंगा नदी या फिर पूरे पटना शहर का सुंदर नजारा देख सकते हैं। आज भी ये इमारत इतिहास और वास्तुकला का अनोखा उदाहरण है। पटना के बीटा में दिन दहाड़े वृद्धा से सोना चांदी के जेवरात चोरी। पटना के बीटा थाना क्षेत्र में मंगलवार को दिन दहाड़े एक वृद्ध महिला से नशीला पदार्थ सुंघाकर 1 लाख से ज्यादा रुपए की यहाँ पर जेवरात चोरी कर लिए गए और पीड़िता गोकुलपुर निवासी कलावती देवी थी। वही घटना दोपहर 3 बजे डोमिनिया पुल पर नगर मार्ग पर हुए। वही जब वो सरकारी अस्पताल वो जा रही थी तभी ऐसा हुआ। वही आरोपित 2 महिलाएं थी और इसी के साथ साथ एक सांवले रंग की आसमानी साड़ी में और दूसरी गोरी पीली साड़ी में थी। वही उन्होंने बालियां, जूतियां और इसी के साथ साथ मंगलसूत्र और पायल चोरी कर फरार वो हो गई। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को होगा मतदान। आपको बताया कि देश भर में राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसमें बिहार की 5 सीटें भी शामिल हैं, जिन पर मतदान 16 मार्च को होगा और मतगणना उसी दिन की जाएगी। वही बिहार में जिन सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है उनमें अमरेंद्र धारी सिंह, प्रेमचंद्र गुप्ता, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और हरिवंश नारायण सिंह शामिल है। ये 5 सीटें बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभा में दलों की संख्या और समीकरण तय करेंगे कि कौन जीतेगा। वैभव सूर्यवंशी के 10वीं की परीक्षा छोड़ने पर प्रिंसिपल ने दिया बयान। आपको बताएं कि भारत के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने 10वीं क्लास की सीबीएसई परीक्षा के पहले दिन अंतिम समय में परीक्षा में शामिल नहीं होने का फैसला किया। आपको बताएं कि पोदार इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल एनके सिन्हा ने यहाँ पर पुष्टि की कि वैभव एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंचा और उन्हें सीबीएसई नियमों के अनुसार एब्सेंट मार्क किया गया है। प्रिंसिपल ने कहा कि वैभव की और भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, जैसे क्रिकेट मैच या फिर प्रैक्टिस, लेकिन उन्हें विश्वास है कि वैभव अगली बार परीक्षा देने जरूर आएंगे। गूगल पिक्सल 10 जल्द होगा लॉन्च। आपको बताएं कि गूगल पिक्सल अपनी पिक्सल 10 सीरीज का नया 5G फोन लॉन्च करने वाला है, जिसे पिक्सल 10 कहा जाएगा। वही कंपनी ने एक छोटा वीडियो जारी किया है जिसमें फोन का डिजाइन दिखाया गया है। फोन का प्री ऑर्डर 18 फरवरी से शुरू हो चुका है। इसी के साथ साथ पिक्सल 10 में साफ सुथरा और मिनिमल डिजाइन होगा। वही फ्लैट किनारे और गोल कोने के साथ ये होगा और इस फोन में अच्छा डिस्प्ले, तेज प्रोसेसर और पर्याप्त स्टोरेज मिलेगा। कैमरे में 48 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा और फ्रंट में 13 मेगापिक्सल कैमरा हो सकता है। वही बैटरी बड़ी होगी और फास्ट चार्जिंग का फीचर भी मिलेगा। ये फोन गूगल का सबसे सस्ता 5G फोन माना जा रहा है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है, साथ ही वीडियो को लाइक भी किया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया, इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक किया है, उनके नाम है अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, नरेश कुमार, अजित कृतिका। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आपके इलाके में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन का हाल क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें। धन्यवाद।